ऐश की बात में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ऐश भाई, हम लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे ये टीम सिलेक्शन क्या होगी। एक तो मुंबई में बारिश हुआ, उसके चलते सिलेक्शन काफी लेट से हुआ, सेक्रेटरी लेट से पहुंचे। लेकिन जब सेक्रेटरी पहुंचे उसके बाद टीम अनाउंस होने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, टीम देखी, आपके लिए क्या सरप्राइजिंग रहा या वॉज ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस? आई थिंक जो नेचर नेचर से कुछ पावरफुल नहीं रह सकता है, सो शायद ये श्रेयस अय्यर और जायसवाल का जो हार्ट से आंसू है वो मुंबई में बारिश जैसा गिरा लग रहा है। सी, मैं हमेशा एक, आई मीन, सिलेक्शन एक थैंकलेस जॉब है विमल भाई। मैं मानता हूँ सिलेक्शन इज अ वेरी वेरी थैंकलेस जॉब। आप किसी को बाहर छोड़ना है, इट्स नेवर नाइस। आप किसी को बोलना है यू आर ड्रॉप्ड, आप बाहर हो गए इसीलिए हो गए। आपके पास जवाब है, कारण है, फिर भी किसी को छोड़ना इज नॉट एन इजी थिंग, क्योंकि आप उनसे बात करना है। उनसे बात करने का वक्त यू हैव टू गो थ्रू दैट सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट उसका चेहरा में देखना है। आई होप या श्रेयस और जायसवाल के लिए कोई ना कोई कॉल करके बात किए होंगे। जेन्युइनली जेन्युइनली मैं किस, आई मीन, शुभमन गिल का जो सिलेक्शन हुआ है, ओके ठीक है, वो वाइस कैप्टन भी अनाउंस हो चुका है। ऑल दैट असाइड, एज अ प्लेयर एक्चुअली उसने भी बहुत सारे रन बनाया, गुजरात टाइटंस के लिए काफी रन बनाया। और उनके पास क्रेडेंशियल्स है टीम में सेलेक्ट करने के लिए। मगर व्हेन यू पुट, सी, सिलेक्शन तो हमेशा डिबेटेबल रहा। लास्ट 20 साल 30 साल भी आप जाके पीछे देखो, कब सिलेक्शन हुआ ना सबसे चर्चा होती है, ये हो सकता था, वो हो सकता था। ये हमेशा रहा। कोई भी टीम में आप पकड़ के ले लीजिए, हर टीम में, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, हर जगह में पॉइंट ऑफ डिफरेंस रहता है। बट ये जो चीज है, क्रेडेंशियल्स एक बंदा बढ़ा के आया और क्रेडेंशियल्स एक बंदा के साथ स्टेबिलिटी भी था। व्हेन यू हैव रोहित शर्मा, विराट कोहली, सब लोग एक वर्ल्ड कप ट्रायम्फ के लिए गया और स्क्वाड के लिए गया। एंड व्हेन यू हैव जायसवाल एज योर थर्ड ओपनर, एक वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड में से एक बंदा को हटाकर शुभमन गिल को आप टीम में लाया है। एंड आई मीन, इट्स ओके, आई एम हैप्पी फॉर शुभमन। शुभमन के लिए मैं खुश हूं। But I am very, very, very sad for both Shreyas and Yashasvi Jaiswal. It's just not fair on both those kids यार। आप एक एक जायसवाल के लिए मैं अभी केस बनाया, बट दूसरी तरफ आप देख लीजिए शुभमन गिल के लिए भी, सॉरी नॉट शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर के लिए भी आप क्रेडेंशियल्स देखो। वो टीम से बाहर गया बट चैंपियंस ट्रॉफी में आके कमाल का बैटिंग किया है, आपको जिता के दिया है। अगर जवाब ये है कि शुभमन गिल इज इन ब्लास्टिंग फॉर्म, श्रेयस अय्यर इज इन हाई क्वालिटी फॉर्म। अगर शुभमन गिल इज इन आउटस्टैंडिंग फॉर्म, यशस्वी जायसवाल का भी लास्ट गेम में जो ट्रिकी पिच था ओवल में, आपको टेस्ट मैच जीतने वाला 100 दूसरे इनिंग्स में बनाया, ही इज ऑल्सो इन क्रैकिंग फॉर्म। सो इसके लिए आप जवाब कैसे कैसे दे सकते हैं? ऑफकोर्स देयर इज अ बिट ऑफ, शायद हो सकता है कि उनका दिमाग में ये है कि शुभमन गिल इज द लीडरशिप पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर, एंड मे बी शुभमन गिल कुड बी द ऑल फॉर्मेट कैप्टन। बट हम इस स्थिति पे है, जिस स्थिति पे अभी है, हर फॉर्मेट को एक कैप्टन होना जरूरी नहीं। आप हर फॉर्मेट में भी अलग अलग कैप्टन रख सकते हैं। जिस हिसाब से सूर्या इज अ कैप्टन इन T20 क्रिकेट नाउ, यू हैव अ शुभमन गिल इन टेस्ट क्रिकेट। आई नो यू हैव टू मेक मैप्स फॉरवर्ड, बट श्रेयस अय्यर का क्या कमी है? केकेआर के साथ एक ट्रॉफी जीता है, केकेआर ने मौका गवाया कि उनको श्रेयस अय्यर को वापस ऑक्शन में डाला है, वापस चला के पंजाब किंग्स के साइड के साथ, एक फ्रेंचाइजी जो लास्ट 2014 में क्वालिफाई हुआ है, उस फ्रेंचाइजी को 11 साल बाद एक बंदा इतना तगड़ा लीडरशिप के साथ कमाल का बैटिंग दिखाकर नंबर 3 पे, ही इज नॉट बैटिंग लाइक द श्रेयस अय्यर ऑफ 2017 और 18। उसका गेम में इतना फर्क है। आप सब लोग कह रहे थे कि शॉर्ट बॉल का प्रॉब्लम है, ये है वो है। शॉर्ट बॉल का प्रॉब्लम आई नोट किया, कगिसो रबाडा को 20-30 रो पीछे मार रहे हैं एट गुजरात नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इससे एक बंदा से आप क्या मांग सकते? उससे किस तरह से हिट किया बुमराह का सामने शॉट भी ऑफ द मार रहा है, टूर्नामेंट। सामने लॉन्ग ऑफ में अगर ऊपर दिया तो मार दे रहा है। आई एम वेरी 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 सैड फॉर बोथ ऑफ देम। व्हाट विल मेक मी इवन मोर सैड, कि होने का बहुत चांसेस है कि आपने अनाउंस कर दिया कि वो वाइस कैप्टन है, सो संजू सैमसन का जगह थोड़ा खतरे में है।
और संजू सैमसन विल गो खतरे में आउट ऑफ नहीं है कोर्स। वो तो। उनसे एक तरह से देखा जाए, पूछा गया अजीत अगरकर से कि भाई ओपनर, तो उन्होंने साफ किया कि अभिषेक शर्मा आपका एक ओपनर है, संजू और गिल दोनों ओपनर हैं, वो दुबई में कॉल लिया जाएगा। अब ये नहीं, तो कैसे आपको कॉल समझने लिया में, जाएगा यार विमल भाई, यार कम ऑन यार प्लीज। वो आप ये जब अजीत, आप ये नहीं ये नहीं सी, ये अजीत हम अगरकर का कहना है, लेकिन मुझे पता है कि प्रैक्टिकल चीज तो यही है कि आप वाइस कैप्टन शुभमन को ले रहे हैं, तो शुभमन विल स्टार्ट एज ए ओपनर। इसमें नो, कोई, दिस इज सी, अब या अगर तो ऐसा, अब अगर या तो आप जनरल, संजू को नीचे जाना पड़ेगा, या तो संजू तो संजू। नीचे जाएगा ही नहीं इसमें, अभी अभी बात खत्म, संजू इज नॉट गोइंग टू प्ले, क्योंकि शुभमन गिल खेलेगा। शुभमन गिल खेलने के बाद अगर आपको आपको अगर शुभमन गिल को खिलाना है, यू हैव टू प्ले एट 3 एंड संजू ओपन द बैटिंग। वो भी नहीं होने वाला है। शुभमन गिल विल ओपन द बैटिंग, और जितेश शर्मा इतना तगड़ा किया, आई एम एब्सोल्यूट, बट इतना बोला मैंने, बट एक बंदा के लिए बहुत खुश हूं, दैट इज जितेश शर्मा। अ वेल अर्नड पोजिशन फॉर जितेश शर्मा। ही टुक आरसीबी, टुक आरसीबी थोड़ा बड़ा है, क्योंकि आरसीबी का पूरा सबका कंट्रीब्यूशन था इस साल, बट आरसीबी के लिए जो एलएसजी के अगेंस्ट नॉक खेला था, उसको हम कह सकते हैं क्लच नॉक। वो क्लच नॉक खिलाकर आरसीबी का एक वाइटल हैंड खेला है जितेश शर्मा। और हमेशा याद रखो विमल भाई कि इंडिया का सबसे अच्छा फिनिशर कौन था? एमएस धोनी था। और युवराज सिंह भी अच्छा फिनिश किया है नॉक्स कभी कभी। देन इट्स बीन हार्दिक पांड्या। सो फिनिश करना इतना आसान नहीं है। फिनिश करने के लिए आपके पास ताकत रहना चाहिए, एट विल चक्का चौका मारने का आदत रहना चाहिए, एंड आपके दिमाग में कैलकुलेट करने का वो राज रहना चाहिए। वो जो चतुराई बोलता है ना, चतुराई चाहिए। कैलकुलेट करना है, किस बॉलर को टेक डाउन करना है, किस बॉलर को थोड़ा सेफ खेलना है, ये सब चाहिए। और कौन से एरिया पे मारना है, विकेट को रीड सही तरीके से रीड करना है। So in that regard, Jitesh Sharma as a wicket-keeper batter has played roles in a very tough position. So I am very happy for him. मैं ये भी कहूंगा, कंग्रेचुलेशन शुभमन गिल फॉर बीइंग द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम। ये बहुत खुशी की बात है। डेफिनेटली अ वेरी हैप्पी डे फॉर द शुभमन गिल हाउस होल्ड। बट इफ आई वाज जायसवाल एंड श्रेयस, आई वुड काउंट माई सेल्फ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अनलकी। तो ये जो इसके अलावा अगर आप देखा जाए, बाकी जो टीम अगर आप देखो तो बड़ा प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि उसमें इस टीम में जो बॉलर आपने बात किया था प्री में भी, स्पिनर्स की जो एक और नाम जो छूट गया, वॉशिंगटन सुंदर नहीं है। वो आपको चौंकाने वाला या लगा या आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ठीक है? नहीं, या नहीं, वो ठीक है। सी हम्म। विमल भाई, आई आई मुझे लगता है कि वॉशिंगटन इज अ वेरी वेरी फाइन क्रिकेटर। अच्छा हम्म। क्रिकेटर तो है ही। मैं हम्म। पहले वो कंक्लूड करूंगा, मगर ऐसा गुजरात टाइटंस के लिए वॉशी वाज नॉट अ फिक्स इन द 11। फिर भी हाँ। ये सब कहने के बाद आई थिंक यशस्वी जायसवाल स्टैंड बाय में है। आई थिंक वॉशिंगटन आल्सो फाइंड्स हिमसेल्फ इन द हाँ, स्टैंड बाय। वही था। ध्रुव श्रेयस जुरैल इज नहीं है आल्सो। पर, श्रेयस हाँ, स्टैंड बाय में भी नहीं है। अरे विमल भाई, हमारा बचपन में सिलेक्शन होता था ना, हमारा बचपन में सिलेक्शन होता था अंडर 16, अंडर 19, अंडर 14 का। मैं अंडर 16 खेला नहीं तमिलनाडु के लिए, बट अंडर 16 में कभी लोग बोलते हैं कि आप स्टैंड बाय में हो। ठीक है, हाँ। ये स्टैंड बाय कैसा है पता है? आप पूरा आप पूरा बीमार है, डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर ने आपको पूरा दवाई दिया, इंजेक्शन दिया, 2-3 लगातार डाल दिया, फिर जाने का वक्त एक इतना छोटा सा मिठाई दिया। आप मिठाई के साथ घर जा रहे हो, मिठाई है वैसे ही है, और कुछ नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि कोई इंजर्ड है और आपका मौका आ जाएगा, उसके लिए आपका डेस्टिनी रहना चाहिए। वो सब छोड़ो। ये स्टैंड बाय को मैं सीरियसली ध्यान नहीं रखूंगा कि नोएल भाई, मैं आपसे पूछूंगा, आप जायसवाल हो, ठीक है, आप जायसवाल हो, आप जर्नलिस्ट नहीं हो, ठीक है। आप, आई नो कभी कभी इट्स नॉट नाइस टू बी नास्टी ऑन एनीवन, बट आई एम अगेन, दिस इज नॉट बीइंग नास्टी एट ऑल। आप जायसवाल हो, स्टैंड बाई का मिठाई के साथ आप घर जाना बहुत खुश रहेगा आप, बताओ फिर। नहीं नहीं इसमें नहीं ऐसी, नहीं दैट इज नॉट द पॉइंट। हाँ। प्लीज मिठाई मत दो किसी को, नहीं, अब मतलब। मुझे 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 लगता है कि एक्चुअली अगर टू बी वेरी, जो चूंकि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है, इस इंडियन टीम में अगर आप दूर से देखो, फ्यूचर के लिए अगर ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, गिल को आप बात करो तो जायसवाल भी ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं। और जायसवाल ने अपने आप को विमल भाई, ऑस्ट्रेलिया, हाँ मैं बिल्कुल किया। मैं आई थिंक मैं बॉर्डर कर रहा हूँ थोड़ा सा ये टॉपिक में, क्योंकि मैं भी क्रिकेटर था ना, क्रिकेटर था, और मुझे भी सिलेक्शन का आदत है, और मैंने भी बहुत सारे मेरे जिंदगी में देखा है, ठीक है, मेरे जो प्लेइंग करियर में। रिजेक्शन भी देखे हैं, रिजेक्शन भी देखे हैं। हाँ, रिजेक्शन वो सब छोड़ो। आई मीन, आई डोंट वांट टू ब्रिंग आउट दैट, वट एवर अंदर से जो है वो सबका रहेगा, कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट रहेगा, ट्रॉमा रहेगा। मैं एक इंसान हूँ, वो सबसे आगे जाने के लिए हमेशा कोशिश करता हूँ। बट ये जो चीज है जायसवाल की है, हम थोड़ा कंपेयर करेंगे। जायसवाल टेस्ट क्रिकेट में मौका मिला, ही टुक इट विद बोथ हैंड्स।
easily the most successful test batter that's made debut for India in the recent past. उसको जो फॉर्मेट में आप मौका दिया उस फॉर्मेट में ही हैज एक्सेल्ड. और एक बंदा एक्सेलेंस के अलावा क्या कर सकता है, एक्सेलेंस दिखाया और वो स्लॉट में उसका मौका चला गया. अभी उसको क्या करना है, ही हैज टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. अगर आई रियली विश हिम वेल, उसको मौका मिलना है. बट सी द पॉइंट इज, एक उसका मौका, उसका स्लॉट नहीं गया, उसका स्लॉट में लीडरशिप रोल भी आ गया. फिर नाउ ही इज लेफ्ट विथ ओनली वन स्लॉट. अभिषेक शर्मा का जो जगह है उसके लिए लड़ना पड़ेगा, या जायसवाल को मिडिल ऑर्डर में जाके आईपीएल में खेलना होगा. सो उसका 36 का एवरेज है, 165 का स्ट्राइक रेट है इस फॉर्मेट में भी. एक बंदा जायसवाल जैसा एक बंदा मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं खेलता है. कभी कभी मैं बहुत सारे ऐसा बैटर्स देखा है, खुद के लिए खेलता नहीं है. श्रेयस भी सेम, खुद के लिए खेलता नहीं है. बॉल इज देयर टू हिट, दे विल टेक द चांस. एवरेज के लिए कम खेलते हैं, स्ट्राइक रेट के लिए ज्यादा खेलता है, वो स्कोर मारने के लिए जाता है. वैसा वाला ब्रांड प्लेयर्स इंडिया को मिलने के लिए बहुत देर लगा, और आपको मिल गया वैसा वाला प्लेयर्स. अभी मैं बोल रहा हूं, अगर मैं श्रेयस हूं, मैं जायसवाल हूं, मुझे मौका चला गया, अगले बार से मैं वो रिस्क जो लेना है ना, मैं नहीं ले लूंगा. मैं खेलूंगा, मैं खुद के लिए खेलूंगा, क्योंकि खुद का जगह, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं. नहीं, खुद का जगह बचाना है, खुद का जगह बचाना है. एंड इट इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग कि आपको जगह बचाने की, T20 एक फॉर्मेट है जिसमें रिस्क लेनी है. अगर आप रिस्क नहीं लोगे, वो जीत और हार की फर्क है. और जायसवाल और श्रेयस अय्यर की ब्रीड ऑफ क्रिकेटर्स मिलना बहुत ही मुश्किल है. और एनीवे, आई मीन दैट्स ऑन अ डिफरेंट नोट. बट जो जिसको सिलेक्शन हुआ है, मैं उसके लिए खुश हूं. और तो इंडिया के लिए एक जो चीज जो हम सिलेक्शन कमेटी का जो देख रहे हैं, इसमें ऑब्वियसली गिल के हमने बात की, सूर्या ऑब्वियसली प्रिडिक्टेबल था, तिलक वर्मा, हार्दिक, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा भी प्रिडिक्टेबल था, बुमराह आया ही है, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप, कुलदीप, संजू, हर्षित राणा, रिंकू सिंह. इसमें से कोई एक नाम आपको लग रहा है कि भाई शायद आप नहीं सोच रहे थे, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, ये सारे में हम आपको ही पता है, आपको ही पता है एक फास्ट बॉलर मिस हो गया, वो बताओ कौन है? प्रसिद्ध कृष्णा. प्रसिद्ध कृष्णा, उसने क्या गलती किया है? आई मीन ठीक है, होता है कि कभी कभी कैप्टन को एक प्लेयर चाहिए, कोच को एक प्लेयर चाहिए, उसको देना ही होगा, मैं मानता हूं. बट समटाइम्स होता है यार, कभी कभी. आई मीन मैं ये कैसे एक्सप्लेन करूं, हिंदी में थोड़ा कोशिश करता हूं. कोई प्लेयर के साथ ना, वो बैड लक आते रहेगा, पूरा जिंदगी आते रहेगा. वो बहुत मुश्किल जर्नी है. बाहर से देख के हम आराम से कमेंट कर सकते हैं. कभी किसी को बुरा दिन रहेगा ना, वो बुरा दिन के पीछे हम भाग सकते हैं. बट उस इतना मेहनती के बाद, और तब व्हेन यू आर एलिजिबल फॉर सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं, तो आप क्या सोच सकते हो? आपके शू में से क्या सोच सकते हो? मैं बोलता हूं प्रसिद्ध कृष्णा का एक आपको बोलता हूं, वो राजस्थान रॉयल्स के साथ अच्छा सीजन रहा, फिर उसका करियर थ्रेटनिंग बैक सर्जरी इंजरी था, 2 सर्जरी लगातार हुआ उसका. और उसके बाद लास्ट ईयर गुजरात टाइटंस के, याद रखो गुजरात इज वन ऑफ द टफेस्ट वेन्यूज टू बोल. वेन्यू मुश्किल है, और वो लंबा है, टॉल, थोड़ा अच्छा बाउंस मिलता है. ही इज बोल्ड यॉर्कर्स. T20 का उसका बॉलिंग डेफिनेशन चेंज हो गया, स्लोअर बॉल लाया. और अगर आप जाके एनालिटिक मैट्रिक्स देखेगा ना, ही इज हिट द लेंथ द मोस्ट फॉर एन इंडियन फास्ट बॉलर. जो लेंथ में से मारना बहुत मुश्किल है. वो ऑब्वियसली डीप डाइव करने का वक्त मैं एनालिटिक्स लाता हूं. डेफिनेटली यार, इट वाज प्रसिद्ध कृष्णा. में 2 बैट्समैन के बारे में बात किया, बट आई वुड बी डिसअपॉइंटेड. बट प्रसिद्ध और हर्षित के केस में, लास्ट तब हर्षित ने T20 गेम खेला पुणे में, वो जो पुणे में था ना, वो किसी के जगह पे तो उसका भी, उसके पीछे भी थोड़ा परफॉर्मेंस है. सो ठीक है, ओके, प्रसिद्ध कैन वेट हिज चांस. बट हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ, ये पक्की हो जाएगा. T20 वर्ल्ड कप से पहले प्रसिद्ध कृष्णा का मौका आ जाएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा. ही विल गेट हिज चांस, एंड मार्क माय वर्ड्स, ही विल गेट हिज चांस. But the other 2 batters, I really wish communication has gone out to them. तो उसके अलावा जो अपने, ऑब्वियसली हमने सिलेक्शन की बात कर ली, स्टैंड बाय की बात कर ली. सो आपका जो, मैं अभी तक जो आपका, जो लोग सुन भी रहे हैं, उनको ये लगेगा कि यू आर नॉट वेरी, क्या कहते हैं, हैप्पी विद द सिलेक्शन. आपको लग रहा है मोर डिसअपॉइंटेड? नहीं, मैं ये साफ बोलता हूँ. आई एम हैप्पी फॉर एवरीबडी दैट सेलेक्टेड द इंडियन टीम के लिए सिलेक्शन मिलना बहुत मुश्किल बात है. सबके लिए बहुत खुश हूं, सबके लिए. एक बंदा भी ऐसा नहीं कहूंगा कि डजंट डिजर्व टू बी देयर. मैं अभी भी बोल रहा हूं, शुभमन गिल के पास बोनाफाइड क्रेडेंशियल्स है टीम में रहने का, उसमें कोई शक नहीं है. बट आई एम सेइंग
क्या जायसवाल और श्रेयस अय्यर के पास था उनके साथ ऐसे खड़ा करके कंपैरिजन में उनके पास थोड़ा ज्यादा नहीं था? वो तो मैं सवाल आपको मैं उठा रहा हूं। आपको डिफिकल्ट पोजीशन में मैं डाल रहा हूं। इफ यू आर ए अजीत अगरकर और गौतम गंभीर, व्हाट विल यू टेल देम, ए जायसवाल और श्रेयस अय्यर, कि चलो हमने लिया है फॉर वट एवर रीजन से, हाउ यू विल टेल देम कि सो दैट कि इंडियन दे डोंट लूज, जैसा कि आपने बोला कि यार वो फिर गलत ना सोचे, अगर हो चुकी है ये चीज फिर संभालने के लिए क्या करोगे, आप क्या बोलोगे? अगर मुझे ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा, आई वुड थिंक ट्वाइस अबाउट पिकिंग अ फोन एंड कॉलिंग देम। सीरियसली, बहुत मुश्किल बात है। मैं क्या बोलूं, कॉल करके क्या बोलूं? आप बताइए ना मुझे, आप मदद कीजिए थोड़ा सा। आप मैं फोन फोन कर रहा हूं, आप तो मेरा को मैं सेलेक्टर है। अजीत अगरकर ने कहा, मतलब ये शायद अजीत अगरकर का एग्जैक्ट वर्ड मैं बोल रहा हूं, उन्होंने बोला कि देखो श्रेयस अय्यर की गलती नहीं है, हम श्रेयस अय्यर और ना हमारी गलती है, गलती है कि भाई, और उन्होंने रिपोर्टर से पूछा कि आप बताओ किसकी जगह लेते, ये उनका जवाब था। उन्होंने बोला कि गलती किसी की नहीं है, नहीं, मतलब बेसिकली रिपोर्टर कुछ जवाब दिया, वापस देना चाहिए था ना। कभी कभी क्या होता है ना विमल भाई, मैं बोलता हूं, अगर कोई आके, ये हमेशा होता है प्रॉब्लम, आप अगर जायसवाल को कॉल करके बोल रहे हो सॉरी आप नई टीम में आ नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे लोग, वो लोग भी परफॉर्म किया, ये इंडियन क्रिकेट का हालत है आजकल, इट इज अ ग्रेट कॉम्पिटिशन टू बी इन। अगर जायसवाल वापस सवाल पूछेगा, सर मैंने गलती क्या किया, मौका मेरा ही था ना पहले, मैंने गलती क्या किया, हम जवाब कैसे दे सकते हैं? जवाब तो है नहीं, सीधी सीधी बात है, जवाब नहीं है इसके लिए। मैं अगर ये सिलेक्शन कमेटी से कॉल कर रहा है, बट आई रियली होप, आगे का समय है, दैट आई रियली तो होप टाइम। इज इट समटाइम्स, जैसे आपने ये बात बोला, अब मुझे थोड़ा सा मैं बैक चला जाता हूं, समटाइम्स ये गिल, हो सकता है आप गिल की जगह हो, मैं गिल की जगह हो, तो मैं बोलूंगा कि यार उस समय मैं भी तो T20 वर्ल्ड कप में था, मेरे को T20, मैं लगातार कंटेंशन में था, सडनली मैं T20 वर्ल्ड कप में आई वाज नॉट इवन रिजर्व्ड ओपनर। सी, तो you're समटाइम्स right, इट सी। हैपेंस विद प्लेयर्स, इट इवन्स आउट लाइक। नहीं, ये तो इवन्स आउट है, कभी कभी आपको गलत डिसीजन मिला ऑन फील्ड अंपायरिंग के साथ, दैट इवन्स आउट। ये तो सी सिलेक्शन मैटर्स आर, जैसा सिलेक्शन मैटर्स है कि बहुत साल ना, सौरव गंगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण तब खेलते थे इंडियन टेस्ट टीम के लिए, बहुत सारे प्लेयर्स बाहर ही बैठ के निकल गए, दे कुडंट ब्रेक इन, क्योंकि उनका उनका ताकत वैसा है। सिलेक्शन मैटर्स वैसे होता है कि अगर आपको सही समय पे ब्रेक नहीं मिलेगा, यू वुड बी अ वेरी, 10-20 साल के बाद रील डालेंगे लोग, एन अंडररेटेड इंडियन प्लेयर दैट नेवर प्लेड। आजकल आता है ना, मैं थोड़ी देर पहले भी कुछ रील देख रहा था, जिस रील में कोई मैं किसका देख रहा था, शायद उसका, आई मीन अमोल मजुमदार का देख रहा था, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ का देख रहा था। बट आपको सही वक्त में अगर मौका नहीं मिला, यू विल बी एन अंडररेटेड लेजेंड ऑन अ रील 10-15 years लेटर। बस इतना ही है। सो इतना ही मौका है। सी, दीज पीपल वर्क एक्सट्रीमली हार्ड। मैं ये नहीं कहूंगा कि, सी, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आज का जो मीडिया टेम्पलेट है, इट्स नॉट अबाउट somebody didn't deserve in this case। मैं ये कहूंगा कि somebody else probably deserved more। कि अगर आप एक यार्ड स्टिक में 3 लोगों को लगाकर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट देम, देन somebody else, बिकॉज इंडियन क्रिकेट उस वक्त पे पहुंच गया कि यू आर हैविंग 3 guys ऑफ इनक्रेडिबल पेडिग्री। एक्चुअली आपको किसी को भी फोन उठाकर, in this case the easiest call you could have made is probably to Shubman। That's the easiest call you could have made to, because the other two are quite hard to make a call on this। because मैं ये मानूंगा, शुभमन और यशस्वी दोनों T20 ज्यादा खेले नहीं बिकॉज ऑफ टेस्ट क्रिकेट का जो वर्कलोड, बट यशस्वी was ahead in that particular race। खैर एनीवे, चलिए ये तो हम लोगों ने डिबेट किया, लेकिन ओवरऑल जो इस टीम को चुनी गई है, इस टीम Fabulous को team। लग रहा है कोई थोड़ा बहुत भी चैलेंज कर सकता है कोई टीम एशिया कप में? बहुत जस्ट मुश्किल लाइक है, बहुत मुश्किल है विमल भाई, बहुत मुश्किल है। आई रियली होप, अगर अगर हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे हैं, कि आई रियली होप पाकिस्तान ब्रिंग गुड स्पिनर्स इन उस्मान तारिक एंड अबरार अहमद, और थोड़ा बहुत इंडिया को चैलेंज कर सकता है वैसा लाया तो। इफ दे डोंट ब्रिंग अ गुड बॉलिंग अटैक, आई डोंट थिंक मेनी टीम्स कैन चैलेंज अस। क्या श्रीलंका के पास है वो ताकत? क्या हसरंगा, तीक्ष्णा वो हमारे ऊपर दबाव डाल सकता है? क्या उनके पास फास्ट बॉलिंग का है? क्या वो लोग कैन दे टेक ऑन जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव? ये सीधी सीधी सवाल है। इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट कम से कम आप लोग हमारे बैटिंग के खिलाफ 180-190 बनाना है दुबई में, आपको मैच जीतनी है तो। एंड आई डोंट सी
कोई भी टीम में 180 का 180 190 का वो ताकत में मुझे नहीं दिखता है अगेंस्ट दिस इंडियन बॉलिंग अटैक अनलेस वी हैव एन ऑफ डे। बट आई रियली होप फॉर अ गुड एशिया कप। मैं ये चाहता हूं कि T20 का वर्ल्ड कप साल आ रहा है। आई रियली होप इंडिया गेट्स टेस्टेड इन दिस एशिया कप। अगर इंडिया इफ दे गेट टेस्टेड इट्स गुड फॉर इंडिया। बट मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा टेस्ट होगा इस पर्टिकुलर एशिया कप में। इंडिया इज वेरी लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। मैं जिस हिसाब से प्रीव्यू में भी कहा था, अनलेस हम कंडीशंस की वजह से गेम में पीछे गिर गया या हमारा 2 3 4 प्लेयर लगातार आउट ऑफ फॉर्म हो गया, आई डोंट सी हाउ इंडिया कैन रियली फाइंड देमसेल्व्स इन ट्रबल। तो आखिर में चलते चलते आखिरी सवाल, इसमें आपको लगता है कि यहाँ पर जो जो टीम गई है, यहाँ पर वर्ल्ड कप को देखते हुए सिलेक्शन मतलब पाने की बजाय खोने को ज्यादा, मतलब समवन लाइक से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन और हर्षित राणा, इस तरह के खिलाड़ी के खोने के लिए, अगर खराब गया तो मेरे पे प्रेशर बनेगा, अच्छा गया तब तो फिर भी कंटे यू आर नॉट इवन एकदम guaranteed. So this tournament is more like you have more to lose as an individual than more to gain, or you can say कि यार मैंने गारंटी कर लिया अपना। विमल भाई बाहर से तो प्रेशर रहेगा ही। एज अ प्लेयर अगर आप प्रेशर फील करोगे देन इट इज ओनली गोइंग टू अफेक्ट यू इन द रॉन्ग वे। मुझे नहीं लगता है किसी को प्रेशर फील होगा, क्योंकि T20 मैंने बहुत बार कहा इज अ फॉर्मेट वेयर यू टेक रिस्क। अगर आप पीछे चला गया एंड यू आर थिंकिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सेफ्टी, आप जीतने का बहुत कम चांसेस है। सो कोई ऐसा सोचेंगे नहीं। बट एज यूजुअल जैसे टेस्ट सीरीज चालू हुआ था इंग्लैंड में तब टेस्ट सीरीज चालू हुआ, नया कैप्टन था, सब कुछ नया था शुभमन को। वो ही हैड टू फेस विद चैलेंजेस, उसको खुद को रन चाहिए। शुभमन येट अगेन फाइंड्स हिमसेल्फ इन द सेम सिचुएशन एंड मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा तब शुभमन आके रन पे रन बनाएगा, क्योंकि शुभमन के पास पेडिग्री है। और अगेन ये सारे टीम में इतना वो स्किल नहीं है। शुभमन इज आल्सो बैटेड वेरी वेल इन द चैंपियंस ट्रॉफी कि शुभमन को चैलेंज करे। सो मुझे लगता है कि शुभमन विल स्कोर रन्स, देयर नो डाउट्स अबाउट इट, बट ही विल आल्सो फील दैट स्लाइट पिंच ऑफ प्रेशर बिकॉज उसको भी पता है कि दैट ही इज कंपीटिंग विद सम रियली गुड क्रिकेटर्स ऑन दैट सेम पर्टिकुलर स्लॉट एंड थिंग। सो उधर रहेगा। एंड एक और मैं आई एम रियली प्लीज्ड, आई थिंक कुलदीप को मौका मिलेगा। अगर कुलदीप डजंट प्ले, अगर नंबर 8 पर किसी को खेलना है, देन इट इज गोइंग टू बी अनदर इंटरेस्टिंग डिबेट टू वॉच फॉर। बट T20 में ज्यादा इतना बैटिंग डेप्थ का जरूरत नहीं है, इतना अच्छा पेडिग्री बैटिंग लेना पड़ेगा। तो द अदर स्लॉट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग इज रिंकू सिंह। क्या रिंकू सिंह फिनिशर माना जाएगा या जितेश शर्मा या संजू विल कम डाउन और जितेश विल प्ले एंड रिंकू विल आल्सो सिट आउट। आई एम वेरी हैप्पी, मैं रिंकू के लिए बहुत खुश हूं, क्योंकि एज अ फिनिशर ही इज प्रोवन। फिनिशर के लिए हमेशा मैं बोल रहा हूं, फिनिशर के लिए बहुत मुश्किल है, यू विल हैव मोर फेलियर्स देन सक्सेस। बट एक फिनिशर एक ही स्लॉट में खेल के तब वो एक्सपीरियंस हो जाता है ना, ही विल स्टार्ट डिलीवरिंग अ लॉट ऑफ मैच विनिंग नॉक्स। सो मैं रिंकू के लिए भी खुश हूं। बंदा भी अच्छा है और बहुत मेहनत वाले है। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर रिंकू। बट ऑल आई वुड से श्रेयस एंड जायसवाल जस्ट हैंग इन देयर, विद इन कोर्स आपका भी मौका आ जाएगा। रिंकू का जो केस आपने जो बताया कि जितना आप इन्वेस्ट करोगे लंबे टाइम तक उसका रिजल्ट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की तरह है, आपको शुरू में नहीं दिखता है लेकिन ओवर ए पीरियड जब आपको मिलेगा तो भरपूर मिलेगा। थोड़ा यार्ड स्टिक डिफरेंट है। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फिनिशर के लिए यू हैव टू गिव अ लॉन्गर रोप विमल भाई, क्योंकि हमेशा आप अगर देखोगे T20 क्रिकेट में आपका डेथ बॉलर्स, ओपनिंग बॉलर्स और ओपनिंग बैटर्स, टॉप ऑर्डर बैटर्स के पास ज्यादा वॉल्यूम रहेगा, रन्स ज्यादा रहेगा, ज्यादा बॉल्स खेलेंगे, ये लोग ज्यादा विकेट गिरने का वक्त पे बॉलिंग करेंगे जो डेथ ओवर्स में डालेंगे। सो योर नंबर्स विल बी देयर। कभी कभी जो ये बीच वाला स्पिनर्स है, वो रेस्ट्रिक्टिव स्पिनर्स है, रेस्ट्रिक्टिव बॉलर्स है, मिडिल ऑर्डर में जो वो 10 रन 12 रन 15 रन, एक गेम में जडेजा ने 12 रन बनाया T20 वर्ल्ड कप में, वो स्वीप मार मार के इंग्लैंड के अगेंस्ट, वेरी अंडररेटेड नॉक, मुझे अभी भी याद है। सो ये सब नॉक्स हमको याद नहीं रहेंगे, क्योंकि हम सब ने ऐसे ही पीछे पड़ेंगे कि नंबर्स किसके पास है। सो ऑब्वियसली अगर आप ओपनिंग बैटिंग कर रहे हो आपके पास नंबर ज्यादा है, बट नीचे बैटिंग करना मुश्किल है, क्योंकि आप पहले से आपका विकेट खोने के लिए आप डर नहीं रह सकते, आप यू हैव टू गो फॉर इट। सो उसका जो सर्च में आप कभी विकेट खो सकते हो। सो दैट इज व्हाई ऐसे फिनिशिंग इज अ टफ जॉब और उसको बैक करना भी जरूरी है। चलिए इन्हीं थॉट्स के साथ जो हम लोगों ने ऐश की बात के जितने तमाम दर्शक हैं, आप लोगों ने पूरी इस डिबेट को सुना, बहुत ही काफी मतलब मैंने भी जो सुना मुझे बड़ा एज ए व्यूअर मुझे बहुत अच्छा लगा इवन वाइल टॉकिंग। आप लोग की क्या राय है, आप जो बात ऐश भाई ने कही है कितना आप अग्री करते हैं या फिर डिसअग्री भी करते हैं, तो या आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज डालो, क्योंकि आई एम श्योर कि ये वाला तो जरूर आप बाकी आप पढ़ते ही हैं, ये वाले भी पॉइंट ऑफ व्यू जरूर पढ़ेंगे।
नहीं, मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्लैरिफाई मतलब साफ साफ बोलना चाहता हूँ, हमारा चैनल में ये यूएसपी रहेगा, हम किसी को फॉर या अगेंस्ट नहीं है, जो है वो है। मैं वैसी वैसी बात करूंगा कि आप भी प्लीज हमारा चैनल देखने के बाद ऐसा वो माइंडसेट पे आना चाहिए कि क्रिकेट को एज अ गेम, एज अ टोटलिटी हम देखेंगे, किसी को ऐसा क्लब बना के पीछे नहीं भागना है कि इसी को फॉर है इसी को अगेंस्ट है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये डिबेट आपको कैसे लगा, आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख लीजिए, हम जरूर पढ़ेंगे।